हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग की क्वेरीज आ रही थी कि क्या शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की इनकम को आईटीआर में पीजीबीपी हेड दैट इज बिजनेस और प्रोफेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन्स को आईटीआर में रिपोर्ट करने के लिए आपके पास अवेलेबल होते हैं दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन होता है कि आप इसे कैपिटल एसेट्स ट्रीट करो। तो कैपिटल एसेट्स मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट, कि आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स किया उसको आप ट्रीट कर रहे हो और आपको उसमें हो रहा है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको कि आपको आईटीआर में रिपोर्ट करना होता है और स्पेशल रेट से टैक्सेस पे करने होते हैं। अब स्पेशल रेट का मतलब हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि आप रिपोर्ट करो तो 20% का रेट है, लॉन्ग टर्म के केस में 12.5% का रेट है। और यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप यदि न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो, आपकी टोटल तक आती है जिसमें कि ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों इंक्लूडेड है। तो उस केस में आपको 87A की रिबेट इस पर्टिकुलर एलटीसीजी और एसटीसीजी के लिए नहीं मिलती। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हो और आपकी इनकम टोटल 5 लाख रुपीज तक या उसके नीचे आती है, अब इस इनकम में एलटीसीजी एसटीसीजी जुड़ा हुआ है तो उस पर आपको 87A की रिबेट मिलती है। सेकेंड ऑप्शन जो अवेलेबल होता है वो होता है स्टॉक इन ट्रेड का। तो इस स्टॉक इन ट्रेड पे जो भी आपको इनकम होती है उसको आप आईटीआर में बिजनेस इनकम के हेड में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और बिजनेस इनकम के जो भी चार्जेस लगते हैं नेचुरल रेट, तो जो ओल्ड टैक्स के स्लैब रेट पे जो न्यू टैक्स के स्लैब रेट पे जो एप्लीकेबल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग टैक्सेस आपको पे करने। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन्स को स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सीबीडीटी का सर्कुलर जारी किया गया था, उसका नंबर है 6/2016। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर में देखिए हम मेंशन किया गया कि एज रिगार्ड शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज द सेम कैन बी हेल्ड ईदर एज कैपिटल एसेट्स और स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेडिंग एसेट्स और बोथ। तो यहाँ पे जो सर्कुलर है ये कहता है कि आप शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कोई सिक्योरिटीज में जिसमें कि आप जो है ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं, आप उसको कैपिटल एसेट्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और उसको आप स्टॉक इन ट्रेड या फिर ट्रेडिंग एसेट्स भी ट्रीट कर सकते हो या फिर आप दोनों ट्रीट कर सकते हो। तो यदि आप इसे कैपिटल एसेट्स ट्रीट करते हो तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस देने होंगे। यदि आप इसको स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करते हो तो उस केस में बिजनेस इनकम अराइज होगा, जिसको कि आप आईटीआर में पीजीबीपी हेड में यानी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम हेड में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों इसे बिजनेस इनकम की तरह यदि हम ट्रीट कर रहे हैं तो आईटीआर में क्या हमें इसे नॉर्मल बिजनेस हेड में रिपोर्ट करना है या फिर प्रिजम्पटिव बिजनेस हेड में रिपोर्ट करना है। तो नॉर्मल बिजनेस में यदि आप जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। वैसे भी यदि आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टैक्स पेनल स्टेटमेंट ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से जनरेट होकर के मिल जाता है। उसमें आपने कितना सेल किया, कितना परचेस किया, ब्रोकर्स को कितना कमीशन वगैरह, ट्रेडिंग चार्जेस वगैरह जितने भी सब उस प्लेटफॉर्म में दिख जाते हैं। उसके अलावा जो है आप जहां पर भी ट्रेडिंग कर रहे हो, पर्टिकुलर उस स्पेस का रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन के चार्जेस हो गए, मोबाइल के एक्सपेंसेस हो गए, इंटरनेट के चार्जेस हो गए, यदि कोई स्टाफ हो गए तो उसकी सैलरीज हो गई, ये सारे एक्सपेंसेस आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल बिजनेस में आईटीआर में रिपोर्टिंग कर सकते हो, उसको आप क्लेम कर सकते हो। और इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको आईटीआर में अपडेट करना होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना तब कंपलसरी हो जाता है जब आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपीस के ऊपर चली गई हो या आपकी टोटल सेल्स 25 लाख रुपीस के ऊपर चली गई हो। लेकिन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, आपके पास टैक्स पेनल स्टेटमेंट है लेकिन आपने कोई भी बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एक्सपेंसेस का आपने कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ है। तो ऐसे केस में आप प्रिजेंटिव बिजनेस में भी जा सकते हो, सेक्शन 44AD में रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और थर्ड ऑप्शन होता है यहाँ पे नो अकाउंट केस का, जिसकी कि आईटीआर में आपको अवेलेबिलिटी होती है, आप नो अकाउंट केस में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यदि आप प्रिजेंटिव बिजनेस में जा रहे हो रिपोर्टिंग करने के लिए तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिसको कि फॉलो करना होता है। इसमें सेक्शन 44AD में आप मैक्सिमम 3 करोड़ रुपीस तक के टर्नओवर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6% मिनिमम शेयर ट्रेडिंग के केस में आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। यदि आप 6% के नीचे डिक्लेयर करते हैं या लॉस डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस हेड में आना होगा,
प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी, आपको कुछ केसेस में ऑडिट भी कराना पड़ सकता है। तो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन यदि आप ऑप्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आपको प्रिजेम्पटिव हेड में ही आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन है प्रिजेम्पटिव बिजनेस में रिपोर्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आप चाहे नॉर्मल बिजनेस में जाओ या फिर प्रिजेम्पटिव बिजनेस में जाओ शेयर ट्रेडिंग का रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आईटीआर कौन सा आप चूज करोगे। यहाँ पे आपके पास आईटीआर फॉर्म अवेलेबल होता है, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4, जिसको कि आप डिलीवरी बेस्ड शेयर ट्रेडिंग हेड में रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इसका कोड जो होता है वो 21011 होता है। यदि आप शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स को आप स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करके आप डिलीवरी बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग में आईटीआर 3 आईटीआर 4 में आप रिपोर्टिंग यदि करने जा रहे हैं तो कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ता है। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आप साथ में जो ट्रेडिंग किए हुए हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वैसे भी ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं किया गया। तो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 रूल नंबर 14 ये कहता है कि जितने भी आईपीएस हो गए, पीसीएस हो गए, आईएफएस हो गए, जितने भी इस कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की बात करें तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 रूल नंबर 16 भी यहाँ पे प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयज़ को शेयर ट्रेडिंग करने के लिए। और स्टेट सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपने यदि किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में डिलीवरी बेस्ड शेयर ट्रेडिंग हेड में बिजनेस प्रोफेशन में आपने इसकी रिपोर्टिंग कर दी तो आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर भी उसी पर्टिकुलर हेड में ही आपको ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका नेक्स्ट ईयर यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको हो गया, आपने कैलकुलेट किया तो आप क्या कर रहे हो, उसको कैपिटल एसेट्स मान करके आप लॉस डिक्लेयर कर रहे हो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड ले जाने की प्लानिंग कर रहे हो। यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है 1.5 लाख तक, तो आपको बिजनेस में तो आप उसको बिजनेस हेड में न डाल करके आप उसको नॉर्मल कैपिटल गेन शेड्यूल में आप डाल दो और उसकी एग्जेम्पशंस आप क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो। यदि आपकी इनकम शेयर मार्केट से 15 लाख रुपीस के ऊपर चली गई है, ठीक है, तो उस केस में 30% के ब्रैकेट में आप चले जाते हो। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि 15 लाख रुपीस के ऊपर हमारी प्रॉफिट है और यदि हम इसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म के केस में 20% देना है, लॉन्ग टर्म के केस में 12.5% देना है। लेकिन यहाँ पे यदि बिजनेस में हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल रेट से जो कि 30% टैक्स लग रहा है, टैक्स सेविंग करने के चक्कर में आप चले जाते हो कैपिटल गेन शेड्यूल में, तो आप नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ये वाला भी काम नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर वाला रूल है, ये सीबीडीटी का जो सर्कुलर है वो खुद यहाँ पे बोलता है कि हाउएवर दिस स्टैंड once taken by the assessee in a particular assessment year shall remain applicable in subsequent assessment years also. The taxpayer shall not be allowed to adopt a different or contrary stand in this regard in subsequent years. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर कोई डिफरेंट या कॉन्ट्रेरी आप अप्रोच अपना रहे हो अपनी इनकम को रिपोर्ट करने के लिए। आपने यदि एक बार चूज कर लिया तो आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर भी बिजनेस हेड में ही उसको शेयर ट्रेडिंग में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, एज ए स्टॉक इन ट्रेड आपको मानना पड़े। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। ये है कि क्राइटेरिया और जो भी कंडीशन है वो आपको फॉलो करते हुए इसकी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट करनी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।